ओम शांति। 28/11/2024 के महा वाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा कि हमें एक बाबा से ही सुनना है और हमें सुन करके दूसरों को सुनाना है। फिर प्रश्नोत्तर में भी आज यही है कि ऐसी कौन सी समझ दी जो दूसरों को सुनानी है। तो बाबा से जो हमें यह ज्ञान मिलता है, तो कोई हम टीवी पे एडवर्टाइज तो करते नहीं। मीडिया स्ट्रांग हो गया, हमारा चैनल चल रहा है, और वहां पे भी तो बाबा का सुनाया वो सुना रहे हैं। वो बेहद की आत्माओं तक पहुंच रहा है। तो हम प्रत्येक आत्मा का फर्ज बनता है, जो भी हम बाबा से सुनते हैं उसमें मुख्य है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। बाबा ने हमें बताया कि हम आत्मा हैं, हम सब शिव बाबा की संतान हैं, और हम सब आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ये नॉलेज, ये ज्ञान सबको सुनाना है, सबको बताना है। कोई सामने वाला सुने ना सुने, समझे ना समझे, ज्ञान में चले ना चले, इस बात पर नहीं जाना है। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए कोई बहस नहीं करनी। जैसे किसान खेत में बीज बो देता है, तो कितने बोता है और कितने निकलते हैं कुछ पता नहीं। तो हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज है कि अपनी बात, जो बाबा की बात है, ये जो बाबा का ज्ञान है, ये दूसरी आत्माओं तक पहुंचे, ताकि अंत में ये उल्हाना ना हो कि हमें बताया नहीं था। तो इसमें मुख्य ही है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे करके ये बाबा ने कहा है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। पाप को चुकता करने का यही एक रास्ता है। जो हमारे कुल का होगा, जिसने हर कल्प कल्प ज्ञान लिया होगा, वो जरूर अपने आप पूछेगा, आज नहीं तो कल आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में सुनाने से सब आ जाएंगे। हमारे कुल का भी होगा तो वो भी समय लगा सकता है। बाबा कहते हैं कि हमें बीज बोना होता है, फिर अपने आप ही जब समय आएगा तो बीज फलीभूत हो जाएगा। तो जैसे हमारे को भी किसी ने सुनाया और हमारा कल्याण हुआ, तो ऐसे ही हमें भी विश्व के सभी आत्मा भाइयों का कल्याण के निमित्त बनना है। यही हमारा सौभाग्य भी है, और यही दुआओं का खाता जमा करने का भी है। जो आत्मा ज्ञान में चलने लगती है, उसको सर्व प्राप्तियां होती हैं बाबा से। तो उसके मन से, दिल से दुआएं निकलती हैं उस आत्मा के लिए जिसने उसको ज्ञान में चलाया होता है। जितनी दुआएं हम बाबा की और दूसरी आत्माओं की इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जमा करते हैं, ये दुआएं पूरा कल्प हमारे साथ रहती हैं, पूरे चारों युग हमारे साथ रहती हैं। क्योंकि द्वापर और कलयुग में ही ये दुआएं ज्यादा जरूरी हैं हमारे को, हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, कि उस विपरीत परिस्थितियों में, उस रावण राज्य में हम सद्बुद्धि के साथ सत्कर्म करते चले। जो भी उस संसार के हिसाब से, द्वापर और कलयुग के हिसाब से सत्कर्म होते हैं, कम से कम पाप हो, भक्ति भी अगर करते हैं तो दिल से परमात्मा को निस्वार्थ भाव से याद करें। ये फाउंडेशन है पूरे कल्प का। बाबा 21 जन्मों की या सत्यों की इसलिए बात करते हैं क्योंकि उसमें संपूर्णता है। वो रावण राज्य हमारा है ही नहीं, वो तो किस कारण से जब भी बना होगा बन गया। आज हम सतर्क होके इस पुरुषोत्तम संगम युग पे सभी से दुआओं की प्राप्ति करनी। संसार में भी कहते हैं ना कि कोई की दुआ है जिसने इसको बचा लिया, या इसका ये हो गया, ये इस तरीके से कोई भी बड़ी घटना होती है और कोई बचाव हो जाता है, तो क्या कहते हैं, दुआएं काम आई।
फिर बाबा ने आज अलग से फिर ज्ञान दिया कि भाई हम ओम शांति कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसमें परिचय आ जाता है आत्मा का, परमात्मा का, अपने घर का। और मुख्य मैं आत्मा ही हूँ। हमने अपने आप को भूल गए और इस शरीर को याद रखा, उसी का कारण है दुख। अगर आत्मा स्वयं को ना भूले तो इतने विकर्म नहीं होंगे और इतने दुख नहीं आएंगे। देह भान में आने से ही पांच विकार हावी हो जाते हैं। अब जब ज्ञान मिला है तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। देह को भी याद करना है, तो मैं आत्मा इस हाथ के द्वारा ये कर्म करवा रही हूँ, इन आंखों से ये देख रही हूँ। शरीर को भी याद करना है, तो आत्मा के द्वारा मैं ये करण करणहार करवा रही हूँ। कानों के द्वारा ये मुरली सुन रही हूँ मैं आत्मा। तो इसमें आत्मा मुख्य हो गई, मालिक हो गई। इसमें भी प्राप्तियां हैं हमारी, इतनी सी ये ऐसा सोचने में भी प्राप्तियां हैं। फिर बाबा ने आज मुरली में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इसके ऊपर समझानी दी। सत्युग त्रेता है ज्ञान, ये पहले ही आएगा, ज्ञान हमेशा पहले होगा। जो पुरुषोत्तम संगम युग पे हमें ज्ञान मिलता है, इसकी प्रारब्ध कह सकते हैं, या ये ज्ञान कर आधार पर जो हमें जीवन जीने की कला आती है, उसके आधार पर ही हम सत्युग और त्रेता में अपना जीवन जीते हैं। तो वो सुखी सुख होता है वहां पे। क्योंकि ज्ञान क्या कहते हैं, ज्ञान से समझ आती है, कहते हैं ना अकल आती है। तो इस वक्त इस ज्ञान से हमारे संस्कार बन जाते हैं, मन बुद्धि संस्कार उस ज्ञान के रूप में ढल जाते हैं। आत्मा इस ज्ञान के आधार पर पुरुषोत्तम संगम युग पर संपूर्ण पावन बनती है बाबा की याद से। तो ज्ञान होने के बाद हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, ज्ञान हमारे में समाहित होता है। तो इसलिए सत्युग त्रेता में हम भरपूर होते हैं, कुछ इच्छा नहीं रहती है, कुछ ढूंढना नहीं होता है। फिर जब अंधेरा आता है, भक्ति रूपी अंधेरा, रावण राज्य, तो हम अपना ज्ञान भूल जाते हैं। हम ढूंढने लगते हैं स्वयं को भी। जंगलों में जाते हैं ना, कई राजाओं ने अपनी राजाई छोड़ दी और जंगल में चले गए स्वयं को पहचानने के लिए और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और फिर सन्यास धर्म ने तो पूरे अपने सन्यास धर्म में ही यही किया, स्वयं को जानने की कोशिश करी और उस परमात्मा को जानने की कोशिश करी, जो कि जान ही नहीं पाए। तो भक्ति में ठोकरे खाना हो गया, अंधेरे में होता है। अगर अंधेरे में हमें कुछ ढूंढना है तो ठोकरे खाने तो होता है, कभी इधर टक्कर मारी कभी उधर टक्कर मारी, मिलता कुछ भी नहीं है। मिलता कब है, जब रोशनी होती है। फिर उसके बाद जब भक्ति में अंधेरे में घूम रहे होते हैं तो बाबा आते हैं, हम उस भक्ति से वैराग्य दिलाते हैं। पुरानी दुनिया से बुद्धि से वैराग्य करना होता है। रहना पुरानी दुनिया में है, प्रवृत्ति मार्ग में है, पर बुद्धि की आसक्ति कहीं पे भी नहीं हो। तो पूर्ण रूप से वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य यानी भक्ति से भी वैराग्य हो गया। भक्ति कोई बुरी चीज नहीं है, पर उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें सिर्फ भावना है। अब जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा है, उसको डिग्री मिल गई, तो डिग्री के बाद वो पढ़ाई पढ़ेगा क्या डॉक्टरी वाली, नहीं पढ़ेगा ना। ऐसे ही जब हमने भक्ति की तरह से जन्म, तो बाबा मिल गया, भगवान मिल गया। अगर भगवान के बाबा के मिलने के बाद भी हम भक्ति करते रहे यानी डिग्री मिल गई, तो अब डॉक्टरी करेंगे या वो पढ़ाई पढ़ेंगे दोबारा से। इसलिए भक्ति से अब वैराग्य लाना ही लाना है और सारे संसार को ही लाना है। जब भक्ति से वैराग्य आएगा, तभी वो मानेंगे कि हाँ बाबा आ गया, दिल से मानेंगे। और फिर वो मुक्ति में जाएंगे। हम सब तो ज्ञान ले रहे हैं इसलिए जीवन मुक्ति में जाएंगे। बाबा ने आज ये भी क्लियर किया कि भाई राजधानी में जाने के लिए
घर जाना जरूरी है। तो वो ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता, भक्ति रूपी रात हो गई द्वापर कलयुग, वैराग्य हो गया पुरुषोत्तम संगम युग। इस स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त कर, जो कि बाबा इस प्रकृति में आकर हमको देते हैं। प्रकृति एक जड़ वस्तु है जिसके अंदर हम चैतन्य जान डालते हैं। हमने उस जड़ को चैतन्य मान लिया, कितनी बड़ी भूल कर डाली। इसलिए अब हमें इस प्रकृति को भूलना है। आत्मा परमात्मा रूपी स्पिरिचुअल नॉलेज को, यही एक स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो संसार में स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करते हैं वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। सिर्फ जो शिव बाबा ही हमें आकर यह ज्ञान देते हैं, यही एक स्पिरिचुअल नॉलेज है। और जब तक हम इस ज्ञान को विज्ञान में नहीं तब्दील करते, जैसे साइंस में कहते हैं ये थ्योरी है, उस थ्योरी का प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तब तक आगे कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। प्रयोगशाला में जाके जब तक प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो कोई नई चीज का इन्वेंशन नहीं होता है। तो हमने ये स्पिरिचुअल नॉलेज बाबा से ले ली, इस ज्ञान को ले लिया। अब उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा की याद, उस विज्ञान को जब हम फलीभूत करेंगे तो उसके रिजल्ट निकल के आएंगे। उन प्रयोगों से हमें शक्तियां मिलेंगी, हमें गुण मिलेंगे। नहीं तो सिर्फ ये ज्ञान पढ़ते पढ़ते, थ्योरी पढ़ते, जैसे संसार के लोग थ्योरी पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जिन्होंने उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में किया, विज्ञान में तब्दील किया, तब नई नई इन्वेंशंस आई, तब नए नए चीजों का इजाद हुआ। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि ज्ञान तो है यहाँ पे धरती पे, पर विज्ञान है परम धाम जाना। तो विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा प्रैक्टिकल में कहाँ पे है? परम धाम में। इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में जीते हैं हम इस शरीर के द्वारा, सत्युग त्रेता में। जैसे केमिकल के नाम दिए जाते हैं कि ये केमिकल से ऐसे ऐसे होता है, वो एक होगी थ्योरी। पर उसको जब हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तब उसका रिएक्शन क्रिएट होता है। तो हमें कौन सा विज्ञान करना है? अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। उससे फिर वो जो केमिकल रिएक्शन है, यानी हमारे मिलन से जो रिएक्शन होने वाला है, उससे हमारा कल्याण और इस सृष्टि का कल्याण होगा। फिर आज बाबा ने हमें वरदान में दिया, बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनो। इसको एक शब्द में कहें तो बाबा समान बनना। फरिश्ता कौन हो गया? सिर्फ हद में नहीं सोचता है, हर आत्मा का कल्याण करने की सोचेगा वो। जैसे ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज तो हमारे सबके सामने है। तो वो कैसे बने? वो बाबा समान बन गए। तो सूक्ष्म देह में रहना, उस फरिश्त स्वरूप को प्राप्त करना, यानी संपूर्ण भगवान के समान, बाबा के समान बन जाना। तो उसमें उसकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति संकल्प, और उस आत्मा की स्थिति बेहद की होगी, सबके प्रति एक समान होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे शिव बाबा सबके प्रति समान है, ऐसे ही वो फरिश्ता स्वरूप भी हमारा बाबा के समान है। जैसे बाबा ने इसमें क्लियर किया कि बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा। देह देह के संबंध क्या हो गए? आत्मा का सबसे पहले गहरा संबंध अपनी ही देह से है। आत्मा इस देह को नहीं छोड़ना चाहती है।
तो ये मोह है अपनी देह से। फिर देह के जो संबंध होते हैं, यार दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, उन सब से न्यारा। जैसा प्रेम हम अपने इस लौकिक संसार के बच्चे से करते हैं, वही सेम प्रेम हमारा बेहद की हर आत्मा बच्चे से होना चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, रिगार्ड करते हैं स्थूल में, लौकिक में, वैसे ही संसार की प्रत्येक आत्मा का रिगार्ड और प्रेम होना चाहिए। प्रत्येक आत्मा, चाहे वो कैसी भी है, वो हमारा फाइनल फरिश्ता स्वरूप है, वो बाप समान बनने की स्थिति है। तो सर्व के प्रति कल्याणकारी ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन में आज बाबा ने बताया कि जब हमारी सूरत से सीरत, बाबा की सीरत नजर आने लगेगी, यानी हमारे चाल चलन, हमारे आहार विहार, हमारे कर्मों से बाबा प्रत्यक्ष होंगे, तब समाप्ति है। हाँ, ये तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। हर आदमी हमारे को देखते ही ये समझेगा कि ये ही भगवान है। गलतफहमी होगी, देवी देवता है तो है ना जी। गलतफहमी उनको, सामने वाले को। हमको तो पता है कि परमात्मा शिव ही है। तो हमारे कर्म से, हमारी सूरत से बाबा की सीरत नजर आएगी, तब समाप्ति होगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। मुझे आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं कि सभी आप बाबा की याद से डबल लाइट फरिश्ता बन गए हैं, सदा सदा के लिए। बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।